भारत और स्वीडन ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दे दिया। पीएम मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर थे और इस दौरान पीएम मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान से दिया गया, उन्हें नवाजा गया, सम्मानित किया गया। और इस दौरान रक्षा, एआई, स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग पर चर्चा विस्तार से की गई है। अब इससे भारत के विकास की गति कैसे बदल जाएगी, कैसे बल मिलेगा, इसे भारत को क्या फायदा होगा? पीएम जब स्वीडन में मौजूद थे तब क्या खास हुआ? क्यों यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है? वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसे डिकोड करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, भारत और स्वीडन के रिश्तों को नया आयाम मिल चुका है। भारत और स्वीडन के संबंध अब रणनीतिक साझेदारी पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टरसन के बीच रविवार को व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर वार्ता हुई है। इसके बाद भारत और स्वीडन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर तक ले जाने पर सहमति जता दी है। 2 दिवसीय यात्रा पर स्वीडन पहुंचे पीएम मोदी को भारत स्वीडन संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से भी नवाजा गया है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में एक उपलब्धि माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्रिस्टन्स के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को देखते हुए संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाना बेहद महत्वपूर्ण है और ये एक निर्णायक पहल साबित होगा। इस साझेदारी में उन्होंने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को अपनाने, सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों और लोगों के बीच संबंधों पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा। यह प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और इसके अलावा हरित परिवहन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की भावनाएं व्यापक रूप से सामने आई हैं, जो दोनों देशों के लिए ही बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। पीएम मोदी ने क्रिस्टन्स और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन की उपस्थिति में कहा है कि भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में स्वीडन के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया था। हम स्वीडन भारत प्रौद्योगिकी और एआई कॉरिडोर पर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में भारत और स्वीडन के बीच सहयोग लगातार बढ़ता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में स्वीडिश कंपनियों द्वारा उत्पादन इकाइयों की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि हम केवल खरीदार विक्रेता संबंध से आगे निकलकर दीर्घकालिक औद्योगिकी साझेदारी की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों, आंतरिक उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा और इसके साथ साथ एमएसएमई, शोध और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। साल 2025 में भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति इस मीटिंग में बनी है, जो रविवार को हुई थी। बैठक में स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया भी शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मेजबानों का आभार भी व्यक्त किया। स्वीडन के सम्राट गुस्ताफ को उनके 80वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी पीएम के जरिए दी गई। इसके अलावा पीएम मोदी ने मैस्क के चेयरमैन रॉबर्ट मैस्क उगला से भी मुलाकात की और भारत में बंदरगाह, अवसंरचना, आपूर्ति श्रृंखला, अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पीएम मोदी ने भारत में मैस्क को समुद्री आपूर्ति श्रृंखला, बंदरगाह, अवसंरचना में नए निवेश अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है, आमंत्रित भी किया है। पीएम मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा, अन्य क्षेत्रों में भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की अपील की है। पीएम मोदी ने क्रिस्टन्स के साथ चुनिंदा स्वीडिश उद्योगपतियों और कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत में तेजी से हो रहे आर्थिक बदलावों, निवेश के बढ़ते अवसरों को भी रेखांकित किया है। तो कुल मिलाकर ये बैठक भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।